सो हेलो एंड हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम आपको कुछ बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है और क्या नहीं होते, कैसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। द टोटल और एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर कोई भी एक डिस्टेंस है उसे हम एक्चुअल पाथ लेंथ जो होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। जो दूरी होती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ डिस्टेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि 3 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, बस यही चीज़ रहेंगी इसमें, और भी कोई चीज़ इसमें नहीं रहेगा। ठीक, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो होता है ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक, और आगे बात करते हैं। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट इट विल नेबर बी निगेटिव। जो डिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव कभी नहीं होगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव कभी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है सीजीएस में ये होती है सेंटीमीटर, और जो एसआई यूनिट होती है ये होती है मीटर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटी दूरी होती है, और पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी अगर एक इनिशियल पॉइंट है, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसकी जो ये दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और वहीं अगर ये पाथ लेंथ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अगर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी ये होता है जिसमें डायरेक्शन दी गई होती है। ठीक, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी एक डिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये दो पॉइंट के बीच के सबसे छोटी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। जबकि अगर यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। और उस यहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है या तो ये इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो इसकी जो सीजीएस में यूनिट है ये है सेंटीमीटर, और जो एसआई में है ये है मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है। अगर इसको अब हम आपको फिगर से समझाएं तो फिगर कुछ ये इस प्रकार है। ठीक, ये रहा फिगर आपका। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट। ए इनिशियल है, बी फाइनल है। ठीक, अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। इसको मैं हाइलाइटर को रेड कलर में कर देता हूँ। ठीक, इसको मैंने रेड कलर में कर दिया। तब ये जो पाथ लेंथ है ये भी एक पाथ लेंथ है। ठीक, और अगर मैं उसी जगह इसको ग्रीन कलर में कर दूँ और थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक,
और ये जो है ये भी एक पाथ लेंथ है, ये भी एक पाथ लेंथ है। ठीक, अब इसको कैसे बताएंगे? तो ये जो चीज़ है, जो ये था, ये एक लंबा पाथ लेंथ है, ठीक, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट वाला ये है, ठीक। तो इसीलिए ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, और इन्हीं सभी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं आपको अभी एग्जांपल देकर समझाऊँ तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये रहा, ठीक। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये कलर ले लेता हूँ, ठीक। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक। और अगर उसी जगह आप देखो तो एक ये भी दिया हुआ है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये भी है, ठीक, और एक डिस्टेंस आपका ये भी होगा, ये भी एक डिस्टेंस होगा। तो चूँकि ये दोनों जो हैं ये शॉर्टेस्ट नहीं हैं, ये दोनों शॉर्टेस्ट नहीं हैं, तो इसी वजह से ये डिस्टेंस होंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, तो इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे आसानी से, ठीक। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फॉलो भी कर लेना, अगर हो सके तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी बता देना अगर किसी को भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उन्हें भी बता देना इसके बारे में, ठीक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।